अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमरान हुसैन। नाज़रीन, 10 दिसंबर दिन बुध का और साल 2025 प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और मुख्तसर सी बात करेंगे जो गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान खान की बहनें और पीटीआई के कारकुनान की जानिब से बानी के साथ मुलाकात ना होने पे अडयाला जेल के बाहर जो धरना दिया गया। इस धरने में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली खान, वो तो मुलाकात ना होने पे वापस लौट गए, लेकिन बाकी जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, इमरान खान की बहनें मौजूद थीं, तहरीक इंसाफ के इक्का दुक्का क़यादत रहनुमा वहाँ पे मौजूद थे, तहरीक इंसाफ के चंद दर्जन कारकुनान वहाँ पे मौजूद थे। जब इनकी जानिब से वहाँ पे धरना दिया गया तो रात गए इनके साथ क्या बीती, ये तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और उसके बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं फिर उनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज वफाकी काबीना का इजलास तलब कर रखा था, लेकिन वो इजलास अब जुमरात यानी कल तक मौखर कर दिया गया है और इस इजलास के मौखर होने की वजह वज़ीर आज़म की मसरूफियात बताई गई हैं। लेकिन कल शाम जो अडयाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद रहनुमाओं और इमरान खान की बहनों की जानिब से जो धरना दिया गया, जिसकी तादाद वहाँ पर मौजूद सहाफ़ियों की जानिब से ना होने के बराबर बताई गई थी, यानी चंद दर्जन वहाँ पे पीटीआई के कारकुनान मौजूद थे, इमरान खान की हमशीरगान मौजूद थीं और पीटीआई के कुछ लोग मौजूद थे। शाहिद खटक साहब मौजूद थे, बादअज़ा मुश्ताक गनी साहब जो कि जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर हैं, वो भी इमरान खान की बहनों और तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ इज़हार यकजहती के लिए वहाँ पर पहुँचे थे। अब पुलिस की जानिब से उनसे कहा गया कि वक्त ख़त्म हो चुका है, अंधेरा छा चुका है, रात हो चुकी है, आप अपना धरना ख़त्म करें और जाएं अपने घरों को। लेकिन जवाब दिया गया पुलिस को कि नहीं, हमारी मुलाकात कराएंगे तो हम वापस जाएंगे, अदरवाइज़ हम यहाँ पे बैठे हैं। बल्कि अलीमा खान साहबा तो ये भी कहते रहे कि पुलिस वाले तो खुद मजबूर हैं। तो वो जो मजबूर पुलिस वाले थे, जब उन्होंने देखा कि बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद ये नहीं जा रहे, तो पहले तो जहाँ पर वो धरना दे के बैठे थे वहाँ की लाइट्स बंद कर दी गई, बिजली बंद कर दी गई और ख़वातीन एहलकारों को बुला लिया गया, तलब किया गया। जवान मर्द पुलिस एहलकार तो पहले से वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद फिर मुज़ाकरात होते हैं। पुलिस फिर उनसे कहती है कि आप चले जाएं, अब रात ज़्यादा हो चुकी है, गहरी हो चुकी है, आप चले जाएं यहाँ से। तो तभी नहीं माने। पुलिस ने उससे पहले काम यह किया था कि जितनी भी गाड़ियाँ अपने तहरीक इंसाफ के कारकुनान, तहरीक इंसाफ के लोग लेके आए थे, जिसमें सरकार की गाड़ियाँ भी थीं, पेशावर मतलब खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी गाड़ियाँ भी थीं, उन गाड़ियों को तहवील में ले लिया गया, उन गाड़ियों को उठा के थाने पहुँचा दिया गया। तो जब ये नहीं मान रहे थे तो वो गाड़ियाँ जब थाने चली गई थी तो फिर उन्होंने कहा कि तो गाड़ियाँ हमारी उठा के ले गए। तो फिर मुज़ाकरात जब दोबारा हुए तो उन्होंने कहा जी 5 गाड़ियाँ पुलिस वालों ने कहा कि हम आपको वापस देने के लिए तैयार हैं और आप जाएँ यहाँ से। इन्होंने कहा, कारकुनान ने, मुजाहिरीन ने, पीटीआई वालों ने, इमरान खान की बहनों ने कि तमाम गाड़ियाँ हमें वापस दी जाएँ। तो फिर बाद में वो तमाम गाड़ियाँ वापस मंगवाने की बात हुई, लेकिन इस दौरान तमाम गाड़ियाँ तो वापस लाने की बात हो गई। पुलिस की जानिब से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। जहाँ पे ये बैठे थे वहाँ से उठ के जो एक और प्लॉट में चले गए और जिस जगह पे ये पहले धरना दे के बैठे थे उसको पानी फेंक के जो है मुकम्मल तौर पे सैराब कर दिया गया। और पीटीआई के लोग, पीटीआई की क़यादत, इमरान खान की शायद बहनें भी वो पानी में भीग गईं। पीटीआई के कारकुनान की जानिब से कुछ पथराव भी किया गया और पुलिस की जानिब से उन पथराव करने वाले कारकुनान को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया। तो इस तरीके से रात तकरीबन कोई आप यूँ समझें कि 6 और 5 कोई 11 घंटे तक का ये धरना था, जो बाद में एक छोटे से ऑपरेशन के ज़रिए, वाटर कैनन के इस्तेमाल के ज़रिए अपने इख्तिताम को पहुँचा। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि सियासी खेल कैसे खुला है, इस खबर की डिटेल आपके साथ शेयर कर लें। नाज़रीन, खुर्रम ज़ीशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जिनके घर पर पिछले दिनों एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, फायरिंग की गई, 2 लोग उसमें ज़ख्मी भी हुए। अब उस पर इनिशियली क्या कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो सियासत की गई कि वो 30 मुसल्लह लोग आए थे, उनके पास वीगो डाले भी थे और ये कर दिया, वो कर दिया। अब नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत किसकी है? पीटीआई की हुकूमत है। पीटीआई का वज़ीर आला है, पीटीआई की काबीना है। अब जो एफआईआर दर्ज की गई है खुर्रम ज़ीशान के घर पे इस मुसल्लह हमले की, उसमें तो कोई 30 अफराद भी नहीं लिखेगा कि ये 30 अफराद थे, उसमें वीगो डालो का जिक्र भी नहीं किया गया।
तो अब डालते हैं ना वो जो प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे किया गया, झूठ बोला गया कि वो जी फलां ने हमला करा दिया, फलां ने हमला करा दिया, तो ये तो इनकी अपनी सियासत का पोल खुल गया है। और जैसे मैं अक्सर अपने ब्लॉग में कहता हूँ कि झूठ जो है वो हमेशा बेनकाब होता है, और अगर आप सच बोलते हैं, सच आपको आज़ाद कर देता है। ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने जो पेशावर हाई कोर्ट से बार बार अबूरी ज़मानतें हासिल की, अब पेशावर हाई कोर्ट ने किया ये है कि अली अमीन गंडापुर, नूरुल हक कादरी साहब, शेख वकास अकरम साहब, डॉक्टर अमजद साहब, शामदाना गुलजार साहब, असद कैसर साहब और सोहेल अफरीदी साहब और बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ और भी लोग हैं जिनकी प्रोटेक्टिव बेल पेशावर हाई कोर्ट से ली गई थी, इन तमाम केसेस में अदालत ने फैसला सुना के लार्जर बेंच बनाने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस अरशद अली की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था जिसने अब ये मामला कि ये बार बार हिफाजती ज़मानतें और फिर जाके मुतलका अदालत में सरेंडर ना करना, वहाँ पे पेश ना होना, फिर हिफाजती ज़मानत के लिए आ जाना, इन तमाम मामला पे लार्जर बेंच तश्कील देने के लिए जो फाइल है वो 2 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट अतीक शाह साहब को भिजवा दी है। और कहा गया है कि इन तमाम पीटीआई के रहनुमाओं के जो प्रोटेक्टिव बेल लेने के लिए आते हैं, इनके तमाम के तमाम जो केसेस हैं उनको क्लब कर दिया जाए। तो केपीके की बात हो रही है, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बात हो रही है, पेशावर हाई कोर्ट की बात हो रही है, तो मुख्तसर सी बात फिर 28वीं तरमीम की भी कर लें। नाज़रीन, 28वीं तरमीम से मुतल्लिक जो शोर उठा है, जो तूफ़ान बपा है, और जैसा कि हुकूमत की तरफ से भी कहा गया, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से भी कहा गया कि गवर्नर राज जो है वो नागज़ीर नहीं बल्कि वो मजबूरी होगा, वो मजबूरी के तहत खैबर पख्तूनख्वा में लगाया जाएगा। अब तहरीक इंसाफ ये कहती है कि ये गवर्नर राज लगाना इतना आसान ना होगा, कानूनी माहिरीन भी कहते हैं, लेकिन इसमें जो एक डेवलपमेंट सुनने को मिल रही है, सुनने को आ रही है, वो ये है कि जो 28वीं तरमीम का चर्चा है ना, 28वीं तरमीम में जो गवर्नर राज का आर्टिकल 234 है उसमें भी तरमीम की जाएगी, और उस तरमीम के ज़रिए जो गवर्नर राज लगाने का जो अख्तियार है उसमें रद्दबदल करते हुए कुछ ऐसे अख्तियारात जो कि पार्लियामेंट के पास हैं वो अदलिया को तफवीज़ कर दिए जाएंगे। वो गवर्नर राज की तौसीक भी हो सकती है, वो गवर्नर राज की एक्सटेंशन की भी अदलिया से जो है वो एक्सटेंशन भी मांगने वाला मामला हो सकता है। इस पर कल डिटेल के साथ मुनीफ फारूक साहब ने ये खबर दी है। वैसे भी शुनीद ये थी कि 28वीं तरमीम में ये चीज़ें भी डाली जा सकती हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनसे बार बार कहा जा रहा है कि आपको वफाक के साथ ताउन करना पड़ेगा, सूबे की जो मखदूश अमन अमन की सूरत हाल है, आप ताउन एक्सटेंड करें, आप वफाक के साथ मिल के चलें, तो फिर तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं बनेगी। लेकिन अगर हठधर्मी की सियासत होगी, अगर अदम तावन होगा, वफाक को जो है वो बाईपास किया जाएगा, तो फिर मामलात इस नहज पे पहुंच सकते हैं। दूसरा नाज़रीन, वो भगोड़े जो कि लंदन चले गए थे, रजब भट्ट तो और जो नदीम नानी वाला है वो तो रात गए पाकिस्तान, उनकी वापसी हो चुकी है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब जो बरतानिया गए थे, बरतानवी फ़ॉरेन ऑफिस के हुकाम के साथ मुलाकातें भी की थी, और उसके बाद मोहसिन नकवी साहब जो है वो अमेरिका रवाना हो चुके हैं। अब अमेरिका में भी इसी नोयत की मोहसिन नकवी साहब की वहाँ पर मुलाकातें मुतवक्के हैं कि शायद वहाँ पर भी जैसे शहबाज गिल साहब हैं, मोहित पीरज़ादा साहब हैं, इस तरह के जो चेहरे, जो अशख़ास वहाँ पे मौजूद हैं, जो पाकिस्तान को मलाइन करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, उनकी वापसी के लिए भी वहाँ पर मोहसिन नकवी साहब जो है वो बातचीत करें। अब नाज़रीन आ जाते हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की बात करते हैं कि उन्होंने क्या फ़ैसला किया है। नाज़रीन, लोग जितना मर्जी कह लें कि नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो चुकी है, नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म नहीं हुई। हाँ, वो आपको सियासत का जो एक पर्दा है उससे आपको गायब नज़र आएंगे, उस पर्दे पे आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन उस पर्दे के पीछे जो नवाज शरीफ का रोल है वो एक किंग मेकर का वो किरदार अदा कर रहे हैं। अब मामला ये है कि इरफान सदीकी साहब का पिछले दिनों इंतकाल हो गया, और इरफान सदीकी साहब जो हैं वो सेनेट में मुस्लिम नवाज़ के पार्लिमानी लीडर थे। अब उनके इंतकाल के बाद इरफान सदीकी साहब के जो फर्जंद हैं उन्हें तो पंजाब हुकूमत में एडवाइज़र लगा दिया गया है, लेकिन अब सेनेट में पार्लिमानी लीडर कौन होगा, तो इससे मुतल्लिक नाज़रीन दोनों भाइयों में आपस में मुशावरत हुई है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में, और इसमें परवेज़ रशीद साहब और राना सनाउल्लाह साहब के नामों पर गौर किया गया है। लेकिन साथ में ये भी ज़राए बताते हैं कि दोनों अशख़ास के नाम पर जो गौर हुआ है
मुमकिना तौर पे नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इसहाक डार के साथ भी इस मामले पे मशावरत करेंगे कि सेनेट में मुशावरत कर सकते हैं कि सेनेट में पार्लिमानी लीडर कौन होना चाहिए। लेकिन ज़रा ये भी बताते हैं कि आज़म नज़ीर तारड़ जो कि वज़ीर कानून हैं, वो भी पार्लिमानी लीडर के लिए उनका नाम भी प्रपोज किया गया है, वो भी एक फेवरेट कैंडिडेट हो सकते हैं। अब देखते हैं कि मुसम्मिक नवाज ये जो 4 नाम सामने आए हैं, जिसमें आज़म तारड़ साहब हैं, परवेज़ रशीद साहब हैं, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब हैं, 3 नाम सामने आए हैं, इनमें से किसे पार्लिमानी लीडर जो है वो अपॉइंट करते हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं तहरीक इंसाफ का बैकडोर राब्ता और डबल ऑफर इनकार की क्या खबर है। नाज़रीन पीटीआई की जानिब से 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में जो धांधली का इल्ज़ाम लगाया जाता है, अब उसके लिए पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की कि जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। पीटीआई ने कहा जी फार्म 45 में हम जीत गए थे, फार्म 47 में हमें हरा दिया गया, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ऐसे नहीं बनने चाहिए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल वैसे बनने चाहिए। तहरीक इंसाफ का दावा कि हमने 180 नशिस्तें हासिल की हैं, हमारी नशिस्तें सिक्यूज़ करके उसे 90 पे लाया गया, फिर 80 हो गई, फिर 80 से भी कम हो गई। अब नाज़रीन मामला ये है, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धांधली का रोना धोना है, चले इनके पास 90 सीटें भी आ गई, 90 सीटें भी इनके पास आ गई। तो 90 सीटें 92-93 सीटें जब इनकी थी 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद, तब भी इनकी मेजॉरिटी थी। नून लीग से इनकी सीटें ज़्यादा थीं। नून लीग ने तो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई, लेकिन अब ये इंकशाफ हुआ है कि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर हुकूमत बनाई है, ये पहले पीपल्स पार्टी ने खुर्शीद शाह साहब ने तहरीक इंसाफ के साथ रब्ता किया था 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के नताइज के बाद। पीटीआई से कहा था कि आपकी सीटें ज़्यादा हैं, आप अपना वज़ीर आज़म ले आएँ, आप अपनी हुकूमत बना लें। लेकिन पीटीआई की जानिब से पीपल्स पार्टी के इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया गया था, और इस बात का इंकशाफ नून लीग के रहनुमा सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब ने किया है कि खुर्शीद शाह पीटीआई के साथ किसने रब्ता किया, पीटीआई के साथ रब्ता किया पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह ने कि आप अपना वज़ीर आज़म बना लें। और फिर नदीम अफजल चंद ने दूसरी मरतबा रब्ता किया, पहले खुर्शीद शाह ने किया, फिर नदीम अफजल चंद ने रब्ता किया, और पीपल्स पार्टी से कहा गया कि ये जो आपने रोना धोना लगा रखा है फार्म 45 का, फार्म 47 का, आप अपना वज़ीर आज़म लेके आएँ। पीपल्स पार्टी गैर मशरूत तौर पे आपको वोट करती है, आपका वज़ीर आज़म होगा, आपकी हुकूमत होगी, आपकी काबीना होगी, बनाएं आप अपनी हुकूमत, और अपनी हुकूमत के नीचे अपनी हुकूमत की ज़ेर निगरानी फार्म 45, फार्म 47 को भी आप देख लें। लेकिन पीपल्स पार्टी के इस ऑफ़र पे चाहे खुर्शीद शाह साहब ने दी, चाहे नदीम अफजल चंद साहब ने दी, पीटीआई ने दोनों ऑफ़र को ठुकरा दिया, दोनों ऑफ़र को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। अब नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है, जैसे कि मुसद्दिक मलिक साहब ने भी इंकशाफ करते हुए कहा कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती क्या है। तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाना नहीं चाहती, तहरीक इंसाफ मौजूदा हुकूमत को चलने नहीं देना चाहती, तो तहरीक इंसाफ फिर चाहती क्या है, तहरीक इंसाफ का मकसद क्या है। इसकी वजह नाज़रीन क्या समझ आती है कि जब पीटीआई को ऑफ़र किया गया, वो क्यों हुकूमत अपना वज़ीर आज़म बनाने के लिए तैयार नहीं थे। उसकी वजह नाज़रीन सादा से ये है कि हलवा खाने का शौक़ है, मीठा खाने का शौक़ है, पका पकाया, वो भी हलवा पकाना ना पड़े, मीठा पकाना ना पड़े, बस आपको पका पकाया मिल जाए आप खा लें। अब जो हालात थे 2022 के बाद, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म की कुर्सी से उतरे, जो हक़ाइक़ जो इजाद शुमार सामने आए, इमरान खान साहब खुद कहते थे मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। खान साहब ने तो इस बात पे पर्दा डाल के रखा हुआ था कि उनकी हुकूमत डिफ़ॉल्ट करने जा रही है। अदम एतमाद की तहरीक के बाद खान साहब अपनी डिफ़ॉल्ट की जो कारस्तानियाँ थीं, वो फिर ओपनली बताना शुरू हो गए। तो उस मेरे ख्याल से माशी बहरान को देखते हुए कि मईशत हमको संभालना पड़ेगी, एक टफ़ टाइम हमें मिलेगा, एक मुश्किल हालात में हमें हुकूमत चलानी और बनानी और आगे बढ़ानी पड़ेगी, तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो हुकूमत लेने से इनकार कर दिया कि हुकूमत नहीं लेते, बस अपोजिशन की सियासत करते हैं, और जो ब्लेम गेम है, ब्लेम गेम के ज़रिए अपने आप को इंटैक्ट रखते हैं, अपने आप को ज़िंदा रखते हैं। तो ये पीपल्स पार्टी की ऑफ़र पीटीआई जो आज रोना धोना लगा के बैठी है कि हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, इन्होंने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मारी हैं, एक नहीं कई मरतबा मारी हैं, मखसूस नशिस्तों के केस में मारी हैं, इलेक्शन के दौरान मारी हैं। चलें बल्ले का निशान नहीं मिला, उसके बाद भी अपनी कोई पॉलिसी नहीं वज़े कर सके, कोई हिकमत अमली नहीं बना सके,
تو کیا کہا جائے قصور کس کا ہے؟ پی ٹی آئی کی اپنی قیادت کا ہے کہ ان کے پاس فیصلہ سازی کرنے کا ان کے پاس وہ ویژن ہے ہی نہیں کہ یہ فیصلے کر سکیں، اپنے پارٹی کو مشکل حالات میں قانونی راستہ بناتے ہوئے آگے لے کے چل سکیں۔ اجازت چاہتے ناظرین، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔